नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आज 25 जनवरी को जानने वाले हैं कि मार्केट में 24 जनवरी को क्या-क्या हुआ था और आज 25 जनवरी को क्या हो सकता है। ठीक है। तो हमने ये ग्रो डाइजेस्ट का हमको मेल आता है। ठीक है। तो ये डेली शाम को हमें आ जाता है और इसमें मार्केट में आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ वो सब जानकारी होती है और कल इसके बेसिस पे क्या क्या हो सकता है वो भी हमें काफ़ी जानकारी यहाँ से मिल जाती है। तो हम खोल के देखते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये सबसे ऊपर यहाँ सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट के बारे में बता रखा है कि निफ्टी आज 215 पॉइंट गया है। ठीक है। ये आपको परसेंटेज में भी इधर दे रखा है। ये सेंसेक्स आप आज 0.98% उठा है और निफ्टी आज 1.01% उठा है। तो 1% उठना मतलब काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है। और इससे हम नीचे आते हैं तो ये निफ्टी का हमें ग्राफ भी दिखा रखा है कि निफ्टी हमारा कैसे कैसे आज ऐसे ऊपर जा के फिर नीचे गिरा है फिर दोबारा ऊपर उठा है। ठीक है। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि कल पूरे दिन मार्केट में क्या हुआ है। और इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हो आप कि मार्केट में ये क्या क्या हुआ है। ये आप पूरा यहाँ पढ़ के भी देख सकते हो कि इंडियन मार्केट्स जो हैं वो हमारे लेवल लोअर से मतलब कल जो परसों वाला जो क्लोजिंग पॉइंट था उससे नीचे खुले थे, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने अराउंड 1% का रिटर्न हमको दिया है। 1% ऊपर गया है और मोस्ट एशियन एंड ऑल यूरोपियन मार्केट्स क्लोज्ड इन ग्रीन। और ज़्यादातर जितने भी एशियन और यूरोपियन मार्केट्स हैं वो सब भी ग्रीन में क्लोज हुए हैं, मतलब सारे ही अच्छी ग्रोथ मार्केट्स में देखी गई है। और चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उसने अपने रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो है ना इंटरेस्ट रेट 0.50 मतलब 0.50% के रेट से गिरा दिए हैं। तो ये सब आपको समझ में आया होगा ये क्या क्या इसका मतलब है। अब इससे नीचे चलते हैं तो ये टॉप गेनर्स हमें दिखा रखे हैं कि मार्केट में आज टॉप गेनर्स कौन कौन रहे हैं। जैसे हिंडाल्को है, इसने 4% के अराउंड रिटर्न लिया है। डॉक्टर रेड्डी है, टाटा स्टील है, पावर ग्रिड है। तो ये आज के टॉप गेनर्स रहे हैं। ये नीचे आते हैं तो ये हैं टॉप लूजर्स आ जाते हैं। ये आप देख सकते हो आईसीआई बैंक है, ये 2-3% के आसपास गिरा है। ये 3% के आसपास है। ये 2% के आसपास है। ये 1.5%, ये 1%। तो ये मार्केट के आज लूजर्स रहे हैं। और नीचे आते हैं तो ये हमें कुछ न्यूज़ दे रखी है जिसके बेसिस पर कल मार्केट में हमें पता लग सकता है कि कल मार्केट में इन कंपनीज में क्या होने वाला है। जैसे पहली न्यूज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी टीवीएस मोटर्स की। तो टीवीएस मोटर्स के साथ क्या हुआ है, इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 68% बढ़ा है। कितना 593 करोड़ हो चुका है। और इसका जो रेवेन्यू है वो 26% बढ़ के 8,245 करोड़ हो गया है। अब ये प्रॉफिट और रेवेन्यू क्या होता है, ये मेरा ग्रो पार्ट की एक सीरीज चल रही है, उसमें पार्ट 3 आया है। उसमें मैंने कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में समझाया है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी उसका वीडियो का लिंक मैं लगा दूंगा। तो वहां से आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये सब क्या होता है, फाइनेंशियल्स क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और इस सब से क्या पता लगता है। ठीक है। तो वीडियो जरूर देखना और अभी तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल सब्सक्राइब करना। और नीचे आते हैं तो ये इंडियन ऑयल की भी एक न्यूज़ है। इंडियन ऑयल में क्या हुआ है, इसका भी प्रॉफिट बढ़ा है। ठीक है। पिछली साल से इस साल इसका प्रॉफिट भी बढ़ा है, लेकिन इसका रेवेन्यू फेल हुआ है, 2.6% गिरा है। ठीक है। और नीचे और आते हैं तो ये बजाज ऑटो की भी है, इसका भी 36.9% इंक्रीज हुआ है और इसका रेवेन्यू भी बढ़ा है। ठीक है। तो मतलब हमें क्या पता लग रहा है इन न्यूज़ से कि जब इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रहा है तो इसका मतलब कंपनी जो है ग्रोथ कर रही है ना, कंपनी पैसे कमा रही है। तो जब कंपनी कमा रही है तो लोग इसमें पैसा लगाएंगे और लोग लगाएंगे तो इसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, मतलब आप भी इसमें पैसे कमाओगे। तो कल इसका मार्केट ऊपर जा सकता है, गारंटी नहीं है लेकिन पूरी पूरी संभावना है कि कल इनके शेयर प्राइस ऊपर ही जाएंगे क्योंकि इनमें लोगों को ग्रोथ दिख रही है।
ठीक है। चौथा है ये टेक महिंद्रा की भी एक न्यूज आई है, इसका भी नेट प्रॉफिट जो है वो नीचे गिरा है ना, और इसका रिवेन्यू भी नीचे गिरा है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि इस कंपनी का कल नीचे जा सकता है। ठीक है। और इससे ज्यादा ये न्यूज देख सकते हैं, ये मोर का ऑप्शन है ना यहाँ पे, ये मोर, तो मोर से चाइनीज जो हमारे स्मार्टफोन है कंपनी रियलमी, उसने क्या है 10 करोड़ के स्मार्टफोन इंडिया में अगले 5 साल में भेजने का, नहीं 5 साल में 10 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन इंडिया में भेज चुकी है ना। तो हो सकता है रियलमी कंपनी का भी आज शेयर प्राइस बढ़े। ठीक है। दूसरी न्यूज है ये, एविएशन रेगुलेटर जीजीसीए took 542 enforcement action including against airline and employees in 2023, 77% higher than। तो जो डीजीसीए है ना, उसने क्या है 542 एन4 मतलब कुछ सुधार वाले एक्शन लिए हैं, जिसमें इंडियन एयरलाइन भी है और उसके एयरलाइन के विरुद्ध। ये क्या है, ये एयरलाइन के उसमें काम करने वाली एक कंपनी है डीजीसीए, और ये कुछ ना कुछ अपने नए नए सुधार अपने एयरलाइन की फील्ड में करती रहती है। ठीक है। तो ये एक न्यूज आई है, तो इससे हो सकता है कि जितनी भी एयरलाइन रिलेटेड जो आज शेयर्स हैं उनमें थोड़ा बहुत गिरावट दिखाई दे। तीसरा ये है, इंडियन गवर्नमेंट हमारी, उसने क्या किया है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई के लिए रीबिडिंग, मतलब दोबारा से रीबिडिंग होने वाली है। ठीक है। जिसमें हमारे केमिस्ट्री सेल, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीजें आती हैं। तो और इसमें एसीसी जो है उसकी डोमेस्टिक फैक्ट्रीज, इसके लिए भी दोबारा से बिड हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक न्यूज आई है गवर्नमेंट से रिलेटेड। और नीचे आते हैं, हाँ, स्टॉक इन न्यूज, मतलब न्यूज में हमारे कौन कौन से स्टॉक्स आज हैं। ठीक है। तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप है। ठीक है। इसमें अपना 38% शेयर होल्डिंग बढ़ाई है इसने अपनी, किसमें, एमजी मोटर इंडिया में। ठीक है। दूसरा है पेटीएम। पेटीएम में क्या हुआ है, सॉफ्ट बैंक ने इसमें अपनी 2% जो शेयर होल्डिंग थी वो बेच दी है, मतलब अपनी शेयर होल्डिंग इसमें से निकाल ली है। तीसरा है ये रेलीगेट एंटरप्राइज के रिलेटेड, इसमें क्या किया है, सीसीआई ने इसका जो एक्विजिशन स्टेक था 5.27% का, वो अपना अप्रूव कर दिया है सीसीआई ने इसके लिए। ठीक है। और ये क्या है, बर्मन फैमिली से जुड़ी हुई है। बर्मन फैमिली कौन है, जो डाबर इंडिया कंपनी है ना, डाबर च्यवनप्राश, डाबर तेल वेल वगैरह जो आते हैं, उसकी जो कंपनी है उससे ये जुड़ी हुई है। ठीक है। चौथा ये एयरटेल, एयरटेल का है जो प्रीपेड होता है वो 8,325 करोड़ उसके ऊपर लायबिलिटीज हैं। ठीक है। और उससे अगले है ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सीसीआई ने इसका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का और फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों को मर्ज करने के लिए अप्रूव कर दिया, मतलब अब ये दोनों छोटे बैंक एक हो जाएंगे। ठीक है। इन दोनों को मर्ज करने का सीसीआई ने अप्रूव कर दिया है। सीसीआई क्या है, बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाला एक, आप एक इसे वो मान सकते हो जैसे एसबीआई होता है, आरबीआई होता है ना। तो ऐसे ही ये बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाली एक अथॉरिटी है, जो किसी भी अगर दो बैंकों के बीच में कुछ काम कराना होता है या उन पे कोई नियम लागू करने होते हैं तो उसे ये अप्रूव या डिनाई करती है। ओके। तो उसके नीचे आते हैं, आरईसी बोर्ड हैज अप्रूव्ड अबाउट ₹1.20 lakh crore line of credit for public sector power companies who plan to implement rooftop solar project। और ये जो सोलर प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनी है, तो इसके लिए एक क्रेडिट लाइन पब्लिक के लिए इन्होंने अप्रूव की है। कितनी है वो, 1.20 लाख करोड़। ठीक है। इसके बाद में ये नीचे आते हैं, तो ये आईपीओ कॉर्नर है। आईपीओ जो निकलते रहते हैं ना मार्केट में, तो पिछले दो आईपीओ निकले हुए थे पिछले कुछ दिनों से, नोवा एग्रीटेक और ईपेक ड्यूरेबल, और दोनों ये आज सब्सक्राइब हुए कितने, 33 टाइम्स, और 36 टाइम रिटेलर्स, मतलब रिटेलर्स कौन होते हैं, हम जैसों के लिए। तो मतलब जिसने भी इस आईपीओ में लगाया होगा उसका पहले ही दिन 36 गुना रिटर्न उसको मिल गए होंगे। और सेकंड वाला इसमें क्या है,
साढ़े छः गुना के आसपास उसको रिटर्न मिल गए होंगे, मतलब उसका पैसा 6 टाइम्स आज ही बढ़ के उसे मिल गया होगा। ठीक है। और इसके नीचे ये कुछ नॉलेज वाली चीजें भी देते हैं, जैसे सीसीआई मैंने बताया था ना, सीसीआई क्या है। सीसीआई के इस यहाँ पे फुल फॉर्म दी गई है। सीसीआई क्या है, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया प्रमोट्स फेयर कंपटीशन बिटवीन कंपनीज इन इंडिया। ये क्या है, जो कंपनीज होती हैं उनके बीच में जो कंपटीशन है ना, उसको मतलब उसमें कोई गंदा खेल ना हो, उसमें हमेशा एक फेयर कंपटीशन बना रहे। ये नहीं कि प्रॉफिट के लिए एक दूसरे कंपनी के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही हो, ऐसा कुछ ना हो पाए। ठीक है, तो उसके लिए ये कंपनी काम करती है ना। इसमें नीचे और भी इसके बारे में लिख रखा है कि ये एंश्योर करती है कि कोई भी कंपनी अनफेयर स्टेप ना ले एक दूसरे के कंपटीशन को रोकने के लिए, ग्रो करने के लिए। और इसमें क्या है, अगर हमें मर्ज करना है या एक किसी दूसरी कंपनी में एक्विजिशन अपना करना है, कोई भी डील करनी है, तो सीसीआई से अप्रूवल लेना होता है। ठीक है। जैसे कंपनी एक्स बाइंग अनदर कंपनी, जैसे एक कंपनी जो है एक्स, वो वाई कंपनी को खरीदना चाहती है, तो गिविंग कंपनी एक्स ए मार्केट शेयर ऑफ क्लोज टू 80%, तो वो उसे 80% के आसपास मार्केट अपना शेयर दे देगी। ठीक है, तो ये सब इन चीजों का सीसीआई जो है ध्यान रखता है कि मार्केट में कोई अनफेयर स्टेप्स ना हो पाए, जो भी कंपटीशन चल रहा है वो एक फेयर तरीके से चले। उसके बाद में ये अपना 6 डे कोर्स भी यहाँ पर चलाते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 6 डे कोर्स। तो इस कोर्स में क्या है, ये हर दिन कोई नई चीज सिखाते हैं। तो आज इन्होंने क्या सिखाया है, एसआईपी से रिलेटेड सिखाया है। ठीक है, तो एसआईपी क्या है, एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान। ठीक है, जिसमें हमारे हर महीने हम कुछ रुपए इन्वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, एक किस्त के रूप में। तो ये कैसे वर्क करती है, तो एसआईपी क्या है, लुक एट द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इन शेयर्स इक्विटी। ठीक है, इसमें क्या है, म्यूचुअल फंड होते हैं और उसमें हमें एसआईपी करनी होती है। और ये इसमें दे रखा है, शेयर्स जो हैं वो कभी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते, वे ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं। ये नीचे बोल रहे हैं, लेट से यू सेव मनी टू इन्वेस्ट एवरी मंथ एंड कलेक्ट इट। सोचो, आप हर महीने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और हर महीने लेने जा रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे यू टेक ऑल द कलेक्टेड अमाउंट एंड इन्वेस्ट इट इन वन गो। तुम एंड में क्या करोगे, सारा मनी अपना निकाल लोगे और उसे एक बार में ही इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में ये बोल रहे हैं, वाट इफ डेट डे द शेयर मार्केट्स आर वेरी हाई। लेकिन क्या हो अगर उस दिन सारे मार्केट जो है बहुत हाई है, तो उस दिन आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, पूरा पैसा एक बार में निकाल लिया और एक साथ उसे लगाना चाह रहे हो, लेकिन मार्केट वेरी हाई है, अब हाई पे तो आप खरीदोगे नहीं, वरना आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। तो तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हायर लेवल पे होगी, है ना, और तुम्हारे जो लॉन्गर टर्म रिटर्न है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जितने हाई रेट पे आप खरीदोगे, है ना, जैसे आप सब्जी देख लो, सब्जी आपको जैसे अपना वो करनी है, सब्जी की दुकान खोलनी है, तो आप मंडी से सब्जी लेने गए, तो आप हाई रेट वाली सब्जी खरीद के लाओगे या जो लो रेट पे चल रही होगी वो वाली, लो वाली खरीद के लाओगे ना, ताकि हाई पे बेच सको और रिटर्न अच्छे कमा सको। तो इसमें यही बताया गया है कि तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हाईयर रेट पे हो जाएगी अगर आपने हाई रेट पे खरीद लिया। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तो इसके लिए तुम एवरी मंथ ऑफ दिस ईयर यूजिंग एसआईपी, मतलब एसआईपी के जरिए हर महीने आप पैसे लगाओगे, तो उसमें हाई हो या लो हो आपको फर्क नहीं पड़ता, आप हर महीने पैसे लगा रहे हो। ठीक है, तो एसआईपी क्या है, हमारा जो रिस्क है इन्वेस्टिंग में उसको कम कर देती है। ठीक है, तो एसआईपी का मतलब ये नहीं है कि रिस्क नहीं है, रिस्क फिर भी है। पता चली वो कंपनी साल के एंड तक जीरो हो गई, तो आप तो बेशक हर महीने लगा रहे हो, लेकिन एंड में तो जीरो ही हो जाना है ना। तो रिस्क इसमें भी है, लेकिन क्या है, आपका जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाएगा। चलिए और नीचे आते हैं। नीचे इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो लोगों ने इससे पूछे हैं और उसका जवाब यहाँ दिया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है हमारा, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हाउ डज म्यूचुअल फंड यूनिट कम इनटू प्ले एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, इज इट ट्रू दैट मैक्सिमम यूनिट्स रेफर्स मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसमें ये पूछा है कि म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स हैं, है ना, वो जब
टाइम ऑफ रिडेम्पशन आता है तो वो कैसे वर्क करती हैं। तो क्या ये मतलब सच है कि उसकी ज़्यादा यूनिट खरीदना मतलब ज़्यादा प्रॉफिट। तो इसका यहाँ पे नीचे इन्होंने रिप्लाई किया है कि व्हेन यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड यू गेट यूनिट्स ऑफ दैट म्यूचुअल फंड। जब तुम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हें उस म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट मिलती है, ठीक है। उन यूनिट्स को आप ना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो, ठीक है। खाली वो सेम म्यूचुअल फंड जो कंपनी है वो ही उसे खरीद या बेच सकती है, ठीक है। अब व्हेन यू विड्रॉ मनी फ्रॉम ए म्यूचुअल फंड, जब तुम किसी म्यूचुअल फंड से अपने रुपए निकालते हो, पैसे को वापस लेते हो, तो यू आर बेसिकली सेलिंग योर यूनिट। तुम उस यूनिट्स को बैक टू म्यूचुअल फंड कंपनी, उस म्यूचुअल फंड कंपनी को ही बेच रहे हो, किसी अदर पर्सन को नहीं। जैसे स्टॉक्स में क्या होता है, हम स्टॉक किसी दूसरे पर्सन से खरीदते हैं और किसी दूसरे को बेचते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा नहीं है। हम उसे म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीदते हैं और वापस उसी को ही सेल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमारा प्राइस ऑफ वन म्यूचुअल फंड यूनिट इज कॉल्ड एनएवी, और एक म्यूचुअल फंड की यूनिट का जो प्राइस होता है उसे हम एनएवी कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में एनएवी जो है हमारा चेंज विद टाइम, जो एनएवी है हमारा टाइम के साथ चेंज होता है। जैसे जैसे उस म्यूचुअल फंड में मतलब उसकी जो कंपनीज, जिस कंपनीज में उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, जैसे जैसे वो कंपनी प्रॉफिट में जाएंगी तो हमारी एनएवी की वैल्यू भी प्रॉफिट में जाएगी। वो कंपनी यदि नीचे आएंगी तो एनएवी की वैल्यू भी हमारी डिक्रीज होगी, है ना। नंबर ऑफ यूनिट ईच इन्वेस्टर हैज डज नॉट चेंज विद टाइम। तो नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बढ़ती हैं, है ना। उस एनएवी का जो प्राइस है, जो वैल्यू है, वो बढ़ती और घटती है। यूनिट्स हमारी उतनी ही रहने वाली है। इट ओनली इंक्रीज व्हेन यू इन्वेस्ट मोर मनी। ये एनएवी हमारी कब बढ़ेंगी, जब हम और पैसे इन्वेस्ट करेंगे, और कब घटेंगी, जब हम अपना पैसा निकाल लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो इसमें पूछा गया था कि क्या यूनिट, जैसे हमारे पैसे उसमें हमें प्रॉफिट होने वाला है, तो क्या हमारे एनएवी बढ़ जाएंगी, क्या हमारी यूनिट्स बढ़ जाएंगी? नहीं, यूनिट्स नहीं बढ़ेंगी, उस यूनिट्स की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और जब हम पैसे विड्रॉ कर लेंगे तो उस यूनिट्स की एनएवी जो है वो घट जाएंगी, ठीक है। तो और नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ हमें चेंज दिए गए हैं, जैसे गोल्ड। गोल्ड आज कितना है, ऊपर गया है 0.33%। सिल्वर आज ऊपर गया है। यूएस डॉलर आज ऊपर गया है। ये अमेरिका के वो हैं इंडेक्स, इसमें आप देखो एक नीचे गया है 0.25% से और एक ऊपर गया है, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिटर्न यदि देखे जाए, ये देखो, आप कहते हो ना शेयर मार्केट अच्छा नहीं है, शेयर मार्केट में अच्छे रिटर्न नहीं मिलते, इसमें बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ देखो सबूत, ये देखो पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 साल का डाटा है ये। सेंसेक्स इंडिया का और निफ्टी दोनों इंडिया के 13.55%, 12.87%, ठीक है। तो दोनों को आप यहाँ देख सकते हो कितने कितने परसेंट से मार्केट बढ़ा है। सोचो आपका पैसा इतने परसेंट से बढ़ा है। आप एक बार गूगल पे एसआईपी कैलकुलेटर में जाके कैलकुलेट करके देख लेना कि यदि इतने परसेंट से आपका पैसा बढ़ता है तो कितनी जल्दी आप अमीर हो सकते हो। बैंक में आपका 2 से 2.5%, 3% तक का रिटर्न आपको ओनली सेविंग अकाउंट पे मिलता है। तो उससे ये कितना है, 5-6 गुना ज़्यादा रिटर्न है जो आप यहाँ से ले सकते हो। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये इनका खुद का पास्ट 20 ईयर्स का डाटा यहाँ पर आप देख पा रहे हो, पिछले 20 साल का, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ से ये हमारा ग्रो डाइजेस्ट का पूरा मेल आज कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट डे देखते हैं इसमें क्या क्या न्यूज़ आती हैं। तो इससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिल चुकी होगी। ऐसी ही नॉलेज अगर आप और लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो डालता रहता हूँ और डालता रहूँगा। और यदि आप कंपनी के फाइनेंशियल्स, ग्रो ऐप का यूज़ करना और फंडामेंटल्स ये सब सीखना चाहते हैं, कंपनी में कैसे शेयर बाई सेल करें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियोस के, उन्हें देखें। मेरे चैनल पे जाके भी आप देख सकते हो, और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी मैं 2 वीडियो लगा दूंगा, उन्हें भी आप देख सकते हो, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े और शेयर मार्केट में आप भी पैसे कमा पाओ, ठीक है। तो नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओगे तो हर जगह पैसा है। नॉलेज नहीं लोगे, सिर्फ उसे एक
बिना नॉलेज के अंधा तीर चलाओगे तो कहीं भी पैसा नहीं है। ठीक है, तो नॉलेज बढ़ाओ, पैसा मिलेगा। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।